नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अथर्ववेद। और अथर्ववेद की हमारी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, एक क्लास ले चुके हैं। दूसरी क्लास आज हम अपनी शुरू करने जा रहे हैं। मतलब कल हम एक क्लास ले चुके हैं और दूसरी क्लास आज हमारे बचे हुए टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे। तो कल हमने देखा था कि अथर्ववेद की पृष्ठभूमि देख ली थी, अर्थात सबसे पहले माइंड मैप तैयार कर लिया था अथर्ववेद के बारे में। हमने कल क्या क्या कर लिया था? कल हमने अथर्ववेद के बारे में माइंड मैप तैयार कर लिया था। दूसरा हमने उसकी पृष्ठभूमि देख ली थी, जैसे कि अथर्ववेद चारों वेदों में सबसे अंतिम वेद है। जैसे कि हमने देखा था अथर्ववेद चारों वेदों में सबसे अंतिम वेद है तथा सबसे लोकप्रिय वेद भी है क्यों लोकप्रिय वेद भी है? क्योंकि ये कैसा, इसके जो विषय हैं वो कैसे विषय हैं? लौकिक विषय हैं। अर्थात पारलौकिक दुनिया से थोड़ा हट के लौकिक विषय पे ध्यान केंद्रित किया गया है। कहाँ पर? अथर्ववेद में। अथर्ववेद की बात करते हैं, हमने उसकी पृष्ठभूमि देखी थी। उसकी इसमें देखा था कि 20 अध्याय है, 731 ऋचाएं, सूक्त हैं और 5987 ऋचाएं। ये सारी चीज कल हमने थोड़ा सा पृष्ठभूमि इसके विषय देखे थे। इसके विषय में हमने क्या देखा था? जैसे कुछ औषधि विज्ञान से संबंधित थे, राज्य कर्म से संबंधित थे, बहुत सारे विषय थे औषधि विज्ञान जैसे। उसमें सर्पदंश, पीलिया, अन्य तमाम चीज़ों के बारे में उसमें कल बताया गया था। बहुत सारे विषय कल बताए गए। तो हमने देखो पृष्ठभूमि देखी थी, शाखाएं देख ली थी, 9 शाखाएं थी, लेकिन हमने 2-3 शाखाएं इंपोर्टेंट लिखी थी। आपको बताया था कितनी शाखाएं? 9 शाखाएं थी। पाठकर्ता का नाम देख लिया था, क्या बोला गया था? ब्रह्मा बोला गया। जैसे इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा? सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता बोला गया था। माफ कीजिए, एक सेकेंड, थोड़ा सेल डाउन है, मैं सेल चेंज कर लेता हूँ। चलो रेडी, आवाज आ रही है क्लियर? ओके डन, ठीक है ना। थोड़ा सा हम सेल डाउन थे, मेरे को पता चल गया, नहीं तो पता चले कि रिकॉर्ड भी नहीं होता था, ठीक है ना। तो हमने कल अथर्ववेद के बारे में देख लिया था। अथर्ववेद की पृष्ठभूमि देख ली, शाखाएं देख ली, पाठकर्ता देख लिया था, उपवेद। अब पाठकर्ता का नाम देखा था हमने। क्या देखा था? पाठकर्ता का नाम ब्रह्मा बोला गया था। अर्थात अथर्ववेद की पाठकर्ता को क्या बोला जाता है? ब्रह्मा बोला जाता है। इसके उपवेद का नाम देखा था हमने, गंधर्व वेद। अथर्ववेद के उपवेद का नाम क्या था? गंधर्व वेद था। उसको विश्वकर्मा के नाम से भी जाना गया था, ठीक है। इसके बाद हमने उपवेद देख लिया। अब ब्राह्मण ग्रंथ हमने देखे थे कल। हमने इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ भी बताया था, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ। कल मैंने बताया था ना कैसे, किस तरह से याद करना था ब्राह्मण ग्रंथ। गोपत ब्राह्मण ग्रंथ। जैसे अथर्ववेद, अथर्व को देखते हैं, लेकर चलते हैं अर्थ। अर्थ बोले पृथ्वी, और पृथ्वी पे गोपथ मतलब गाय के पैर। मतलब अपन यहाँ लॉजिक लगा रहे हैं, गोपथ मतलब गाय के पैर मान के चलो आप, ठीक है। और गाय के पैर कहाँ पढ़ते हैं? पृथ्वी पर, धरती पर, ठीक है। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? गोपत ब्राह्मण ग्रंथ। और वो कल हमने पढ़ लिया था। इसके बाद आज हमारी जो क्लास रहेगी, ब्राह्मण ग्रंथ हमने कल पढ़ ही लिया था, एक ब्राह्मण ग्रंथ था, कौन सा? गोपत ब्राह्मण ग्रंथ। आज हमारी जो क्लास है आरण्यक और उपनिषद, उसके बाद कुछ अन्य तथ्य रहेंगे, उसको भी हम आज कंप्लीट कर लेंगे। और आज हमारा अथर्ववेद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आज हमारा अथर्ववेद कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर टाइम मिला तो मतलब टाइम रहा तो हम एक तालिका भी बना लेंगे, कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा आरण्यक है और कौन सा उपनिषद है। अगर मिलता है टाइम तो हम एक तालिका बना लेंगे, और नहीं तो हम कल की क्लास में रखेंगे, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं आज हम अपने आरण्यक। तो कल हमने ब्राह्मण ग्रंथ कंप्लीट कर लिया था, कौन सा? गोपत ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ा था। उसमें अग्निष्टम, ठीक है, अश्वमेध संवत्सर यज्ञों का वर्णन किया गया। अग्निष्टम, अश्वमेध, संवत्सर यज्ञों का वर्णन किया गया। और क्या बताया गया? ओम तथा गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया। क्या है ब्राह्मण ग्रंथ में? कल देखो, कल हमने ब्राह्मण ग्रंथ कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। हेडिंग डाल लेते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ।
और कौन सा है इसका ब्राह्मण ग्रंथ? कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कल हमने ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ लिया, तो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हमारा लास्ट हो रहा था। तो हमने क्या क्या देखा था ब्राह्मण ग्रंथ में? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें बताया गया था अश्वमेध, संवत्सर और एक अग्निष्टम यज्ञ है। इन यज्ञों के विधि विधानों का वर्णन बताया गया, किसमें? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा पॉइंट बताया था हमने कि इसमें ओम तथा गायत्री मंत्र का विस्तृत वर्णन किया गया था। क्या है? देखो यहां लिख देता हूं आपको, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा हम क्या लिखा था? अग्निष्टम, अग्निष्टोम, ठीक है, अश्वमेध, अश्वमेध, अश्वमेध तथा संवत्सर। यज्ञों के विस्तृत वर्णन किया गया, यज्ञों का विधि विधान का विस्तृत वर्णन किया। दूसरा पॉइंट क्या बताया? ओम तथा गायत्री मंत्र का, ओम तथा गायत्री मंत्र का विस्तृत वर्णन किया गया। कौन सा? ओम तथा गायत्री मंत्र का विस्तृत वर्णन किया गया। ठीक है, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया था। किसके बारे में? सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया था। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया था? सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में। समझे? ओम तथा गायत्री मंत्र का विस्तृत वर्णन, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया था, तथा ब्रह्मचारी के नियम और विधि नियमों का वर्णन किया गया। कौन सा? ब्रह्मचारी के नियमों का वर्णन किया गया। ब्रह्मचारी के नियमों का वर्णन। ठीक है ना? ब्रह्मचारी के नियमों का वर्णन किया गया। अर्थात हमने कल देखा था ब्राह्मण ग्रंथ, कौन सा? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ देखा था, और गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हमने इतनी सारी चीजें कल हमने देख ली थी। ठीक है ना? कल इतनी सारी चीजें हमने देख ली थी। ये था गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बाद था हमारे पास कौन सा टॉपिक आएगा? इसके बाद आएगा आरण्यक। जैसे मैंने कल की क्लास में, माफ कीजिए एक सेकेंड रुको, कल मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? माफ कीजिएगा, परेशान, आपको बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है, बट ठीक है ना? तो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में कल हमने देख लिया था। अब इसके बाद जो हमने माइंड मैप तैयार किया, अर्थात शुरुआत में जब हम अथर्ववेद पर पहुंचे थे, अथर्ववेद की शुरुआत कर रहे थे, उस समय मैंने बताया था कि पढ़ना क्या क्या है हमें। तो पढ़ना था, तो ब्राह्मण ग्रंथों के बाद क्या आता है? आरण्यक आते हैं। तो आरण्यकों को अपन यहीं लिख देते हैं, आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक। ठीक है, क्या आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक आते हैं। तो यहां लिख लेना, अथर्ववेद के, अथर्ववेद के कोई भी आरण्यक नहीं है, कोई भी आरण्यक नहीं है। समझे? अथर्ववेद के कोई भी आरण्यक नहीं है। अर्थात हमने ब्राह्मण ग्रंथ देख लिए थे, ब्राह्मण ग्रंथ का एक ही था, कौन सा था? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब इसके बाद आरण्यक ग्रंथ की बात करेंगे, तो आरण्यक में, आरण्यक अथर्ववेद के कोई भी आरण्यक नहीं। समझे बबुआ? समझ लो, पढ़ लो, नहीं पता चले कि भैया पंचवर्षीय योजना में ढल जाओ। इतना प्यारा कहीं नहीं मिलेगा आपको पढ़ाना। मैं बहुत अच्छा मटेरियल लेकर आ रहा हूँ, बाद में नहीं सुनना है कि सर आपने नहीं बताया, वो नहीं। देखो, समझो, पूछो। ठीक है ना? चलो, अथर्ववेद का
कोई भी आरण्यक नहीं है। समझ में आया? कोई भी आरण्यक नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था? गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। अब हमारे पास जो टॉपिक बचा है, देखो इधर कौन सा टॉपिक बचा है? उपनिषद। क्या बचा है? उपनिषद। हमारे पास जो टॉपिक बचा है उपनिषद है। मतलब देखो ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, हमने पृष्ठभूमि देख ली, शाखाएं देख ली। पृष्ठभूमि में बता दिया सबसे लास्ट का वेद है, इसमें इतने 20 अध्याय 731 सूक्त हैं। इसके बाद शाखाएं बता दी, 9 शाखाएं, लेकिन उसमें मैंने 3 बताई थी, पिपलाद, शौनक। ठीक है, पाठकर्ता का नाम बता दिया, पाठकर्ता का नाम क्या था? ब्रह्मा। और इसका उपवेद मैंने बता दिया, गंधर्व वेद है। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में मैंने बता दिया, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद आरण्यक भी बता दिया कि सर आरण्यक है ही नहीं, तो आरण्यक भी बता दिया, एक भी ब्राह्मण आरण्यक नहीं। क्या है? एक भी आरण्यक नहीं है। अब हमारे पास जो टॉपिक बचेगा उपनिषद, मतलब अथर्ववेद के उपनिषद। हेडिंग डालना है अपन को उपनिषद। हेडिंग डालो उपनिषद। इधर वेदांत भी डाल सकते हैं, क्योंकि उपनिषदों को वेदांत भी बोलते हैं। सर वो बाद में आया है कि बोले सर आपने तो ऐसा बताया नहीं था कि वेदांत भी बोलते हैं उपनिषदों को। ठीक है, पता चले बाद में आप ये बोलो सर आपने ऐसा कुछ बताया ही नहीं था। ठीक है, इनको वेदांत भी बोलते हैं। अब यहाँ लिखेंगे वेदांतों की संख्या की बात करें, उपनिषदों की संख्या की बात करें, तो यहाँ डैश करके लिखो अथर्ववेद के कुल 16 उपनिषद हैं। कुल अथर्ववेद के कुल 16 उपनिषद हैं। कितने? उपनिषद है। इसको हटा दिया जाए, क्यों लगा रहे हैं? 16 उपनिषद है। अथर्ववेद के कुल कितने उपनिषद हैं? 16 उपनिषद है। अथर्ववेद के कुल 16 उपनिषद है। ठीक है, क्या हम 16 पढ़ेंगे? देखो टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। लेकिन क्या हम वो 108 पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। हमें कुछ इंपोर्टेंट पढ़ना है, परंतु कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हम पढ़ेंगे। तो अथर्ववेद के कुल कितने उपनिषद हैं? 16 उपनिषद हैं, परंतु कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद इस प्रकार है। ठीक है, समझे बबुआ क्या है? अथर्ववेद के कुल 16 उपनिषद हैं, परंतु कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद इस प्रकार है, जैसे मुंडक, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद। हम 3 महत्वपूर्ण उपनिषद पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे उपनिषद हैं, लेकिन हमें कितने पढ़ने हैं? 3 पढ़ना है। बोले सर इसकी ट्रिक क्या है? भैया याद रखिए, कोई ट्रिक नहीं है इसकी। जहाँ लॉजिक लगता है वो मैं बता देता हूँ, समझे ना क्या बोल रहा हूँ? कि इसकी कोई ट्रिक नहीं है कि सर अथर्ववेद की मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। हाँ, पृथ्वी पर रहकर आप प्रश्न कर सकते हो। कोई आपको मुंड वाला मिल जाए, कोई मांडुक्य मिल जाता है, जो कूप मंडूक बोलते नहीं है, वो मिल जाते हैं, किसी से प्रश्न करते हैं तो वो आप बना लेना। लॉजिक से मुझे नहीं पता, समझे? मैं तो सिर्फ आपको यहाँ लॉजिक, जहाँ लॉजिक लगता है मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद इस प्रकार है। नंबर 1 मुंडकोपनिषद, ऐसा पढ़ते हैं ना, मुंडकोपनिषद। मर्दों मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। और नंबर 3 प्रश्न उपनिषद। नंबर 3 क्या है? प्रश्न उपनिषद। समझे? मुंडकोप उपनिषद से कुछ याद आ रहा है आपको? मुंडकोप उपनिषद से कुछ याद आ रहा है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से। समझे बबुआ? बबुआ एंड बबनी समझ लो बेटा, ठीक है ना?
मुंडकोप उपनिषद कहाँ से लिया गया? मुंडकोप उपनिषद से क्या लिया गया है? सबसे भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। ठीक है ना? चलो आगे हम सबको एक एक से पढ़ते हैं। हेडिंग डाल लो। नंबर 1 मुंडकोप उपनिषद। मुंडकोपनिषद हेडिंग है अपनी मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट अपन को लिखना है लिखिए पहला पॉइंट, यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। कैसे, कहाँ की, किससे की गई? टूटी नाव से की गई। यज्ञ की तुलना किससे की गई? टूटी नाव से की गई है। किसमें की गई है? मुंडकोपनिषद में की गई है। किसमें की गई है? मुंडकोपनिषद में क्या बोला गया है कि यज्ञ कैसी है? टूटी नाव के समान है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। क्या बोले? जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, भरोसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। क्या बोल रहा है? यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। समझे ना? यज्ञ की तुलना किससे करती? टूटी नाव से। अगला पॉइंट लिखो, भारत का राष्ट्रीय वाक्य, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, यहीं से, इसी उपनिषद से लिया है। इसी उपनिषद से लिया है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते इसी उपनिषद से लिया है। ठीक है ना बबुआ? क्या कह रहा है? पहला पॉइंट क्या है? यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते इसी उपनिषद से लिया गया। तीसरी बात करते हैं, परा और अपरा। जो परा और अपरा विद्या है, मतलब ब्रह्म का एक रूप है। दो तरह की रहती है ब्रह्म का स्वरूप। देखते हैं, दो तरह का ब्रह्म रहता है। एक तो कर्मकांडी ब्रह्म रहता है, दूसरा शाश्वत ब्रह्म रहता है। जो परा और अपरा, परा बोला जाता है कर्मकांडी ब्रह्म को। तो लिखिए इसमें परा, कोष्टक में लिख लेना कर्मकांडी ब्रह्म। कोष्टक में कर्मकांडी ब्रह्म। परा और अपरा, कोष्टक में लिख लेना शाश्वत ब्रह्म। शाश्वत ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा समस्या आती है। ऐसे लिख सकते हैं शाश्वत ब्रह्म। तीनों समय मेरे को बड़ी समस्या आती है। ठीक है, परा कर्मकांडी ब्रह्म एवं अपरा शाश्वत ब्रह्म
के बारे में बताया गया है, के बारे में बताया गया है। ठीक है बबुआ, बबनी ठीक है ना, समझ में आ रहा है? बबनी समझ में तो आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, यज्ञ की तुलना किससे की गई? टूटी नाप से। लेकिन इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट शब्द है अपने लिए, सबसे इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बन जाता है वो क्या है? सत्यमेव जयते, अर्थात भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी हमने कौन सा पढ़ लिया? मुंडकोप उपनिषद पढ़ लिया। अब हमारे पास कौन सा उपनिषद आएगा? मांडूक्य उपनिषद आएगा। हेडिंग डालो, मांडूक्य उपनिषद। हेडिंग क्या है? मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद। क्या डालना है? मांडूक्य उपनिषद डालना है। हेडिंग कौन सी अपनी? मांडूक्य उपनिषद की डालनी। इसके बारे में हम लिखना शुरू करेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए पहला पॉइंट, यह सबसे छोटा, यह सबसे छोटा उपनिषद है। यह सबसे छोटा उपनिषद है। किसके बारे में देख रहे हैं अपन? मांडूक्य उपनिषद के बारे में। ठीक है, मांडूक, और मांडूक कैसा है? सबसे छोटा उपनिषद है। अगला पॉइंट लिखिए, इसमें ब्रह्म के साकार व निराकार, अगला पॉइंट लिखिए, इसमें ब्रह्म के साकार, ब्रह्म के साकार साकार व निराकार ब्रह्म के साकार व निराकार तथा निर्गुण ब्रह्म की वर्णन, तथा सगुण व निर्गुण ब्रह्म का वर्णन किया गया। तथा ब्रह्म के साकार व निराकार तथा सगुण व निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। क्या बताया गया भैया? मांडूक्य उपनिषद में सबसे छोटा उपनिषद है तथा ब्रह्म के साकार व निराकार तथा ब्रह्म के साकार व निराकार सगुण व निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप बताया गया। ऐसा ब्रह्म कैसा है? साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। समझे ना? सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति अपन देखते हैं। साकार मतलब स्वयं आकार में हम गड़े हैं। आकार भैया उसका कोई आकार ही नहीं है। क्या भगवान किसी ने देखा है? कण कण में भगवान है। इसी तरह ब्रह्म के साकार और निराकार दोनों स्वरूपों का वर्णन किया गया है। ठीक है, स्वरूप बताया। अगला पॉइंट लिखिए, अगला क्या है भाई? वेदांत दर्शन के ब्रह्म, वेदांत दर्शन के ब्रह्म व उसके मायावादी स्वरूप का वर्णन किया गया है। क्या बोल रहे हैं? वेदांत दर्शन के ब्रह्म। अगला पॉइंट क्या है? वेदांत दर्शन के ब्रह्म व उसके मायावादी या उसके मायावादी स्वरूप का वर्णन किया गया है। मायावादी स्वरूप का
माफ कीजिए, मायावादी स्वरूप का वर्णन किया गया है। एक बार देखते हैं अपन इसको, क्या बोल रहा है, पहले सबसे छोटा उपनिषद पूछ लिया जाता है। कौन सा उपनिषद है सबसे छोटा? मांडूक्य उपनिषद। इसमें क्या बोल रहा है, ब्रह्म के बारे में अधिकांशतः बताया, इसलिए मैंने इससे पहले आपको बता दिया था सामवेद के उपनिषद में केन उपनिषद था, सामवेद का केन उपनिषद, तो मैंने उसमें बताया था कि ब्रह्म को देवता भी नहीं समझ पाए तो आप क्या समझोगे, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देना है ब्रह्म के बारे में। बस आपको सबसे ज़्यादा क्या देखना है, यह सबसे छोटा उपनिषद है। मैंने केन उपनिषद में क्या बताया है कि ब्रह्म को देवता भी नहीं समझ पाए तो इंसान कहाँ से समझेगा, और जो बोलता है कि ब्रह्म, हमने ब्रह्म समझ लिया, वो क्या है, मूर्ख है। ऐसा साफ साफ लिखा है कहाँ, केन उपनिषद। इसलिए भैया मैंने पहले ही पढ़ा दिया आपको कि ब्रह्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, जो लिखा है वही पढ़ लेना बस, है ना। सबसे छोटा उपनिषद, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही से कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो मांडूक्य उपनिषद, ठीक है। ब्रह्म के साकार और निराकार, निर्गुण और सगुण स्वरूप के बारे में बताया है। वेदांत दर्शन के ब्रह्म और उसके मायावादी स्वरूप का वर्णन किया गया। ये सारी चीज कहाँ बताए, मांडूक्य उपनिषद में बताए गए, ठीक है ना। कहाँ बताए गए, मांडूक्य उपनिषद में। और उस सत्यमेव जयते शब्द का वाक्य कहाँ से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया, जो इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब अपनी हेडिंग डालना है अपन को, प्रश्न उपनिषद। कौन सा, प्रश्न उपनिषद। माफ कीजिए, आवाज तो आ रही है, हाँ ठीक है। हेडिंग डाल लो, प्रश्न उपनिषद। ठीक है, हेडिंग डालना है अपन को, प्रश्न उपनिषद। इससे पहले हम 2 उपनिषद पढ़ चुके हैं, आज तीसरा उपनिषद कंप्लीट करने जा रहे हैं, मतलब लास्ट वाला उपनिषद पढ़ रहे हैं। देखो, मैंने अथर्ववेद की शाखा बताई ना, पिपलाद शाखा थी। तो पिपलाद क्या थे, एक ऋषि थे, और उसमें प्रश्न पूछते हैं ऋषि से, किससे, पिपलाद ऋषि से 6 अन्य ऋषि ब्रह्म के बारे में प्रश्न पूछते हैं। किसके बारे में, ब्रह्म के बारे में प्रश्न पूछते हैं, संवाद करते हैं। इसीलिए इसका क्या नाम रख दिया गया था, प्रश्न उपनिषद रख दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना, शाखा में अथर्ववेद की 9 शाखाएं, उसमें से शौनक शाखा, पिपलाद शाखा। ये शाखा बोले तो ये ऋषि हैं, शौनक ऋषि भी हुए, पिपलाद ऋषि है, तो इनके नाम पर ही वो शाखा बन गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पहला पॉइंट लिखिए, इस उपनिषद में ऋषि पिपलाद से अन्य 6 ऋषि प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न करते हैं या पूछते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रश्न पूछते हैं। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, प्रश्न उपनिषद रख दिया गया। ऋषि पिपलाद से अन्य 6 ऋषि प्रश्न पूछते हैं। अन्य 6 ऋषियों के नाम पूछे तो सुकेश है, सत्यकाम है, सौम्यालिनी है, अश्वाय, लमु, भार्गव है, कबंधी है। तो उनकी जरूरत नहीं है। प्रश्न उपनिषद इसलिए रखा गया क्योंकि ऋषि पिपलाद से, और पिपलाद शाखा हमने पढ़ी ना, इंपोर्टेंट शाखा में से पढ़ी थी, शौनक शाखा है, पिपलाद शाखा है, ठीक है। ये शाखा हमने इंपोर्टेंट शाखा में पढ़ी थी। तो क्या है, प्रश्न उपनिषद नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ऋषि पिपलाद से अन्य 6 ऋषि प्रश्न पूछते हैं, किसके बारे में, ब्रह्म के बारे में वो जानना चाहते हैं, ठीक है। कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, स्वर्गलोक क्या है, नर्क क्या है, ये सारी चीजें पूछते हैं। मतलब वो किस पे प्रश्न करते हैं, सीधा सीधा प्रश्न ब्रह्म के बारे में क्वेश्चन करते हैं। और ब्रह्म के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ज्यादा दिमाग पे देना ही नहीं है जोर, क्योंकि उससे पहले हम केन उपनिषद पढ़ चुके हैं, तो दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना है ब्रह्म उपनिषद के बारे में, ठीक है। चलो अगला पॉइंट लिखते हैं,
इसमें लिखा है कि सूर्य ही समस्त जगत को प्राण शक्ति देता है। प्रश्न उपनिषद में लिखा है, इसमें लिखा है कि सूर्य ही समस्त जगत को प्राण शक्ति देता है। इसमें लिखा है कि सूर्य ही समस्त जगत को प्राण शक्ति देता है। इसमें लिखा है कि सूर्य ही समस्त जगत को प्राण शक्ति देता है। किसमें लिखा है? प्रश्न उपनिषद में लिखा है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? पहला क्या है? ऋषि पिपलाद से अन्य 6 ऋषि प्रश्न पूछते हैं, इसलिए क्या बोला गया था? प्रश्न उपनिषद बोला गया। दूसरा क्या लिखा है? किसमें लिखा है कि सूर्य ही समस्त जगत को प्राण शक्ति देता है, अर्थात जो प्राण शक्ति है समस्त जीव जगत में वो कहां से मिल रही है? सूर्य से मिल रही है। अगला पॉइंट लिखिए, पंचभूत तत्व जानते हो? पंचभूत तत्वों की उत्पत्ति भी ब्रह्म से उत्पन्न होती है। कहां से हुई है? ब्रह्म से हुई है, और वो लास्ट में किसमें मिल जाते हैं? ब्रह्म में ही मिल जाते हैं। देखो, पंचभूत तत्व ब्रह्म से उत्पन्न होकर पंचभूत तत्व ब्रह्म से उत्पन्न होकर अंतिम समय में ब्रह्म से उत्पन्न होकर ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। ब्रह्म से उत्पन्न होकर ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। ठीक है ना? देखो क्या क्या बताया गया। ऋषि पिपलाद से 6 अन्य ऋषियों ने प्रश्न पूछे थे, इसलिए इसको क्या बोला गया? प्रश्न उपनिषद बोला गया। दूसरा लिखा है कि सूर्य से समस्त जगत को प्राण शक्ति देता है, मतलब सूर्य ही समस्त जगत को प्राण शक्ति देता है। तीसरा पॉइंट है, पंचभूत तत्व ब्रह्म से उत्पन्न होकर ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। जैसे नदियां समुद्र में लीन हो जाती हैं। जैसे नदियों के बारे में देखते हैं ना कि नदियों का जो बारिश कहाँ से होती है? समुद्र से भाप के द्वारा पानी पहुंचता है, और जब बारिश होती है तो वो पानी कहाँ? नदियों में होकर कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है। तो नदियों की उत्पत्ति भी कहां से? समुद्र से मानी जाती है, और समुद्र में ही लीन हो जाती है। इसी तरह क्या बोल रहे हैं? पंचभूत तत्व ब्रह्म से उत्पन्न होकर ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। समझे? चलो, ये हमारे उपनिषद हो चुके हैं। मुंडकोपनिषद पढ़ा। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते से लिया गया। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोप से लिया गया। इसमें परा और अपरा विद्या के बारे में बताया गया। परा और अपरा शाश्वत ब्रह्म के बारे में बताया गया। ठीक है, मतलब परा ब्रह्म और अपरा ब्रह्म के बारे में बताया गया। दूसरा था हमने मांडूक में, यह सबसे छोटा उपनिषद था ब्रह्म। इसमें ब्रह्म के साकार और निराकार रूप का वर्णन किया गया। वेदांत दर्शन के ब्रह्म व उसके मायावादी स्वरूप का वर्णन किया गया। ठीक है, और तीसरा हमने पढ़ा था प्रश्न उपनिषद। ऋषि पिपलाद से प्रश्न किए गए, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था? प्रश्न उपनिषद रख दिया। इसमें लिखा है सूर्य समस्त जगत को प्राण शक्ति देता, और पंचभूत तत्व ब्रह्म से उत्पन्न होकर कहाँ मिल जाते हैं? ब्रह्म में ही मिल जाते हैं। जैसे नदी या समुद्र से उत्पन्न होकर अंत में कहाँ विलीन होती है? समुद्र में। इसी तरह ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं पंचभूत तत्व। ये थे हमारे उपनिषद। अब हमारे पास अथर्ववेद के कुछ विशेष तत्व बचे हैं, उनके बारे में हम लिख लेते। तो हेडिंग डालना है आपको, विशेष तत्व। हेडिंग डालना है विशेष तत्व। हेडिंग क्या डालना है? विशेष तत्व। पहला पॉइंट लिखिए,
विशेष तत्व में पहला पॉइंट लिखिए, सभा और समिति को विशेष तत्व में जो दो पुत्री बताई नहीं, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां बताई। ठीक है, लिखो तो पहला पॉइंट है, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री बताया है, प्रजापति की दो पुत्री बताई है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताई है। ठीक है ना, अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट है, कुरुवंशी शासक परीक्षित का वर्णन है किया गया। कुरुवंशी शासक राजा परीक्षित का वर्णन किया गया है। राजा परीक्षित का वर्णन किया गया है। कुरुवंशी शासक राजा परीक्षित का वर्णन किया गया है। क्या क्या बताया? सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्री बताई है और कुरुवंशी शासक राजा परीक्षित का वर्णन किया गया है, जो मृत्यु लोक का देवता है, जो मृत्यु लोक का देवता है। ठीक है, जो क्या है? मृत्यु लोक का देवता है। अगला पॉइंट क्या है? इतिहास शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। लिखिए, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। ठीक है ना, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किया गया। अयोध्या का सर्वप्रथम वर्णन किया गया। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख, अयोध्या का सर्वप्रथम वर्णन। हालांकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी बता चुके हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी अयोध्या का वर्णन किया जा चुका है, लेकिन वो इससे बाद का मंडल है, मतलब इसके बाद उसकी रचना हुई है 10वें मंडल की। ठीक है, अयोध्या का वर्णन वहां भी मिलता है, कहां पर? ऋग्वेद के 10वें मंडल में, परंतु उसकी जो रचना हुई है 10वें मंडल की, वो इसके बाद हुई है। मैंने ऋग्वेद में आपको पढ़ाया था। ठीक है, अयोध्या का इसमें सबसे अयोध्या का वर्णन। ठीक है, सर्वप्रथम वर्णन। अगला पॉइंट लिख लिए। इस अगला पॉइंट है, इसमें राष्ट्र महिमा, इसमें राष्ट्र महिमा तथा राष्ट्र अवधारणा जैसी राष्ट्र अवधारणा जैसी संकल्पनाओं के बारे, राष्ट्र अवधारणा जैसी संकल्पना सर्वप्रथम मिलती है। संकल्पना सर्वप्रथम मिलती है।
क्या बोल रहा है, इसमें राष्ट्र महिमा तथा राष्ट्र अवधारणा जैसी संकल्पना सर्वप्रथम मिलती है। समझे, सर्वप्रथम इसमें संकल्पना मिलती है राष्ट्र अवधारणा जैसी। ठीक है, ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। इसमें लिखा है, इसमें लिखा है कि पृथ्वी माता है और हम उसके पुत्र हैं। इसमें लिखा है कि पृथ्वी माता है, पृथ्वी माता है और हम उसके पुत्र हैं, और हम उसके पुत्र हैं। इसमें क्या लिखा है, पृथ्वी माता है और हम उसके पुत्र हैं। अगला पॉइंट लिखिए, मगध, जो 16 महाजनपद थी ना, मगध तथा अंग महाजनपद का भी उल्लेख मिलता है। ऐसा लिखो, मगध तथा अंग महाजनपद का भी, अंग महाजनपद का भी उल्लेख मिलता है। मगध तथा अंग महाजनपद का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है बंधुओं, समझ में आया बंधुओं? ठीक है ना, मगध तथा अंग महाजनपद का भी उल्लेख मिलता है। अयोध्या का तो हम लिख चुके हैं। अयोध्या का उल्लेख मिलता है जिसे यूसर का नगर बताया गया है। क्या है अयोध्या का? अयोध्या का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है जिसे ईश्वर का नगर बोला गया है, जिसे ईश्वर का नगर बोला गया है। ईश्वर का नगर, ईश्वर का नगर बोला गया है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सबसे पहले पृष्ठभूमि। देखी, पृष्ठभूमि हमने कल पढ़ चुके, कल की क्लास में पृष्ठभूमि, शाखाएं, पाठकर्ता का नाम, उपवेद। आज हमने ब्राह्मण ग्रंथ से द्वारा पढ़ा था, मतलब ब्राह्मण ग्रंथ देखा था। सबसे पहले अग्निष्टम, अश्वमेध और संवत्सर यज्ञों का वर्णन किया गया, ओम तथा गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया, षष्ठी की उत्पत्ति बताई गई है तथा ब्रह्मचारी के नियमों का वर्णन किया गया था। किसमें? गोपद ब्राह्मण में। इसके बाद हमने देखा था उपनिषद, आरण्यक। आरण्यक में देखा था कि अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। इसके बाद हम आ गए थे उपनिषद, आ गए। उपनिषदों की संख्या कितनी थी? 3 थी। ठीक है, 3 उपनिषद है। कौन कौन से? मुंडकोप, मतलब टोटल उपनिषदों की संख्या 16, परंतु जो हम पढ़ रहे हैं वो कितने? 3 थे, मुंडकोप, मांडुक और प्रश्न। मुंडकोप, मांडुक और प्रश्न उपनिषद थे, तो वो हमने देखे थे। ठीक है, इसके बाद हमने मुंडकोप उपनिषद देखा था। यज्ञ की तुलना टूटी नाप से की गई थी। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया। परा और अपरा ब्रह्म के बारे में, अर्थात परा और अपरा विद्या के बारे में वर्णन किया गया था मुंडकोप में। तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न यहाँ से बनने की जो संभावना है वो कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। ठीक है, अगला देखा था हमने मांडुक उपनिषद। मांडुक उपनिषद में हमने देखा था कि सबसे छोटा उपनिषद है। क्या बताया? सबसे छोटा उपनिषद है। दूसरा पॉइंट लिखा था इसमें ब्रह्म के साकार, निराकार, निर्गुण और सगुण ब्रह्म के रूप का वर्णन किया गया। वेदांत दर्शन के ब्रह्म और उसके मायावादी स्वरूप का वर्णन किया गया। वेदांत दर्शन के ब्रह्म व उसके मायावादी स्वरूप का वर्णन किया गया। कहाँ? मांडुक में देखा। इसके बाद हमने प्रश्न उपनिषद देखा था। प्रश्न उपनिषद में हमने देखा था ऋषि पिपलाद से, क्या देखा था? ऋषि पिपलाद से अन्य 6 ऋषियों ने प्रश्न किया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? प्रश्न उपनिषद पड़ गया। इसमें लिखा है कि सूर्य समस्त जगत को प्राण शक्ति देता है। क्या लिखा है? सूर्य समस्त जगत को प्राण शक्ति देता है। पंचभूत तत्व ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। किसमें लिखा है? प्रश्न उपनिषद में। इसके बाद हमने देखा था विशेष तथ्य थे कि सवा और समति प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई।
सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई हैं। और प्रजापति, सभा और समिति का वर्णन अपन देखते हैं ऋग्वेद में सभा का 8 बार, ऋग और समिति का 9 बार। इसमें भी इसी तरह अथर्ववेद में 16 बार सभा का वर्णन मिलता है, 17 बार समिति का वर्णन मिलता है। कुरुवंशी राजा परीक्षित का वर्णन मिलता है जो मृत्युलेख का देता है। ठीक है, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किया गया था। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किया गया। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है जो यूसर का नगर बताया गया है। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है जिसे यूसर का नगर बताया गया है। अयोध्या का वर्णन अपन को ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी मिलता है। ठीक है, इसमें राष्ट्र महिमा तथा राष्ट्र अवधारणा जैसी संकल्पना सर्वप्रथम मिलती है। अगर पूछे राष्ट्र महिमा, राष्ट्र की अवधारणा, ये सबसे पहले अपन को ये संकल्पना कहाँ से मिलती है? अथर्ववेद से मिलती है। अगला पॉइंट क्या है? इसमें लिखा है कि पृथ्वी माता तथा हम उसके पुत्र हैं तथा मगध। अगला पॉइंट क्या था? मगध तथा अन्य महाजनपद का भी उल्लेख मिलता है। तो आज हमारे यहाँ अथर्ववेद कंप्लीट हो जाता है। अब मैंने जो बताया कि एक तालिका बना दूंगा, तो आज हमारा टाइम हो चुका है। हम कल आपको उसके बारे में बता देंगे। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।